मंत्री जी देखिए, संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति और शिवसेना ने मिलकर के सम्राट अशोक उनकी जयंती को बनाने का काम किया। निश्चित रूप से गौरव का विषय है कि प्रथम प्रवाह इस बार का कार्यक्रम शिवसेना के द्वारा आयोजित हुआ। मुझे भी यहाँ पर पहुँचने का अवसर मिला। हमारे मनोज सैनी जी लगातार समाज के लिए काम करते हैं, उनके द्वारा आयोजन हुआ। बड़ी संख्या में महिलाएं, नौजवान और सब लोग इसके अंदर उपस्थित हुए। सम्राट अशोक निश्चित रूप से देश का गौरव हैं, जिन्होंने नालंदा हिंदू विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालय को स्थापित करने का काम किया, जिनके नाम से जब भारत का जो तिरंगा है या भारत का जो चिन्ह है उसके ऊपर जो अशोक की लाट है, वो अशोक की लाट महाराजा अशोक के नाम से ही जो उनका चिन्ह था उसी को ही राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में उसको मान्यता मिली। कलिंग की लड़ाई उन्होंने लड़ने का काम किया और कलिंग की लड़ाई लड़ने के बाद लाखों की लोगों की उसमें मृत्यु हुई तो उनको एक तरीके से युद्ध से नफरत हो गई और उन्हें बौद्ध धर्म स्वीकार करने का काम किया और उसके बाद बहुत सारे सामाजिक कार्य किए और उन्होंने शस्त्रों को फेंकने का काम किया। मंत्री जी यानी लगातार ऐसा व्यक्तित्व जो हम सब के लिए गौरव और आतंक का विषय है, उनकी जयंती हम सब ने मनाने का काम किया। मैं उनको प्रणाम करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। मंत्री जी, ईरान और अमेरिका का युद्ध चल रहा है, इस बीच जो हिंदुस्तान के लोग हैं, कश्मीर में कुछ ऐसा हुआ है, बहुत से लोगों ने अपनी गुल्लक फोड़ के जो पैसे इकट्ठा करके ईरान भेज रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? ऐसा मैंने सीधा नहीं सुना, पर मेरा कहना यह है कि भारत में रह करके भारत से प्यार करें। भारत हमारा देश है, भारत एक ऐसा राष्ट्र है जिसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये देश लगातार प्रगति भी कर रहा है। अच्छा, पूरी दुनिया इस विश्व के युद्ध के आगोश में है, एक भारत को कुशल नेतृत्व मिला हुआ है और जिनको लोगों को भारत से प्यार नहीं है उनको देश के अंदर रहने का अधिकार नहीं। मंत्री जी, लगभग 20 मिनट लाइट गायब रही, अंधेरे में बैठना पड़ा। और ये सब व्यवस्थाएं रहती हैं, कभी कभी हो जाता है। कार्यक्रम था आज अखंड भारत के चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान जी की जयंती पर एक विचार गोष्ठी का संयुक्त हिंदू महासंघ व शिवसेना के द्वारा आयोजन किया गया, जिसमें राज्य मंत्री माननीय कपिल देव अग्रवाल जी, भाजपा नेता गौरव स्वरूप जी सहित अनेक समाज सेवियों ने भाग लिया। राकेश सैनी जी ने मुख्य तौर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता करी। आज हमने इस गोष्ठी के माध्यम से माननीय मंत्री साहब ने यह भी मांग करी है हमने कि जिन महान सम्राट अशोक जी ने अखंड भारत की स्थापना की है, उस देश में उनके जयंती पर अवकाश का न होना बड़ा ही दुर्भाग्य का विषय है। आज हमने इस अवसर पर मांग करी है माननीय मंत्री से कि वे विधानसभा में इस विषय को उठाएं और पाठ्यक्रम में प्रत्येक कक्षाओं में सम्राट अशोक जी को शामिल करें और आज के दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित किए जाए। बड़े ही अफसोस की बात ये होती है, जिन सम्राट अशोक जी के चिन्ह को भारत का विशेष महत्व यहाँ पर है, जो भारत का मुख्य निशान है, वे भी अशोक की लाट है, उनके चक्र को विशेष स्थान है, परंतु उसके बावजूद भी सम्राट अशोक जी की जयंती पर कोई कार्यक्रम न होना बड़ा ही दुर्भाग्य का विषय है। तो आज हमने इस गोष्ठी के माध्यम से ये मांग भी रखी है और सम्राट अशोक जी के जीवन के बारे में हम लोगों ने आज इसमें प्रकाश डाला। गोष्ठी के दौरान माननीय मंत्री जी आए थे, लाइट गायब हो गई, लगभग 20 मिनट अंधेरे में बैठना पड़ा। ये सब एक कभी कभी जब हम एक अच्छा कार्य करने जाते हैं तो इस तरह की व्यवस्था हमारी परीक्षाएं लेती हैं। अचानक जनरेटर भी खराब हुआ और उसी वक्त लाइट भी चली गई। ये सब एक अनचाही चीज़ें होती हैं जिसमें किसी का भी नियंत्रण नहीं है। मशीनरी कभी भी खराब हो सकती है, परंतु थोड़ा सा व्यवस्था बिगड़ी, पर ये सब जो है जिंदगी के हिस्से हैं, कार्यक्रमों के हिस्से हैं। आज महान पुरुष अशोक सम्राट जी के उपलक्ष्य में उनकी जन्म उत्सव को लेकर हर्षोल्लास के साथ आज लक्ष्मी नगर मुजफ्फरनगर के अंतर्गत मनाया जा रहा है। और जो महान पुरुष जिस आदमी के नाम के पीछे लगता है कोई, वो वैसे तो नहीं लगता है, वो किसी जात बिरादरी का नहीं होता, उसका एक धर्म रहता है। धर्म के विरोध में जो भी प्रहार करेगा उसको वो बख्शने का कोई काम नहीं करेगा। और उन्होंने बहुत ही शालीनता से, बहुत ही संघर्षशील अपना जीवन अखंड भारत के मजबूत करने के लिए चक्रवर्ती सम्राट के रूप में अपना नाम उजागर किया। और आज लक्ष्मी नगर में सर्व समाज के लोगों के बीच में यह कार्यक्रम आज सभी ने मिलके हर्षोल्लास के साथ संपन्न कर रहे हैं। और
स्थिति यह है कि एक कठोर निर्णायक भूमिका उनकी बहुत मजबूत स्थिति में रही है। अशोक सम्राट बहुत मजबूत, बहुत होनहार और शासक के रूप में उन्होंने अपना कार्य संपन्न किया। अशोक सम्राट के लक्ष्मी नगर के अंतर्गत एक चौराहा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय जो चिन्ह है, राष्ट्रीय ध्वज है, उसमें भी हमारे अशोक सम्राट की जो है वो चिन्ह है। तो इसके लिए अगर एक हम आवाज़ उठा रहे हैं कि अशोक सम्राट के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं, तो वो होनी चाहिए एक अवकाश एक दिन के लिए। हम मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि शासन को ये सब चीज़ें जाननी चाहिए कि यहाँ एक अशोक सम्राट का एक लाट तैयार किया जाए, जिससे कि हमारे पूर्वजों का नाम भी रहना चाहिए।